नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम चर्चा कर रहे थे, कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। कल बिहार सरकार की ओर से जवाब भी आया। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि मुफ्त बिजली तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो अन्य राज्यों की तुलना में 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। वहीं विजेंद्र यादव भी कह रहे थे कि अन्य राज्यों की तुलना कीजिए, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से बिजली जो है वो सस्ते दर पर बिहार में उपलब्ध है और सरकार जो आप कह रहे थे 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है प्रतिवर्ष। देखिए, अभी बिजली मुफ्त देने की बात कल विपक्ष के नेता जो राजद के नेता हैं और बिहार विधानसभा का जो अगला साल चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। राजद महागठबंधन चाहता है इस पर हम सत्ता में आए नीतीश कुमार को हटा करके। तो अभी एक तरह से कहिए कि ये चुनाव अभियान का आगाज ही है। जिस ढंग से तेजस्वी यादव अभी जिलों के दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आज वो उनका ये तीसरा दिन है, आज दरभंगा ज़िले में हैं और उन्होंने घोषणा की कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी चुनाव को लेकर तो नेताओं ने अपनी अपनी घोषणा शुरू कर दी है। आपको याद होगा पिछला विधानसभा का चुनाव, उस समय खासकर यूथ को पटाने के लिए, साधने के लिए सचमुच वो समस्या भी थी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि जब हम सत्ता में आवेंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। पहली कलम से अपनी कैबिनेट में हम नौकरी देने की बात करेंगे। तो सत्ता नहीं मिली। बाद के दिन में जब वो राजद के साथ, राजद जब सत्ता में हिस्सेदारी हो गई तब वो नौकरी का एजेंडा बनाया नीतीश गवर्नमेंट के साथ। और 17 महीने में जो अभी रोज़ दावा करते हैं कि जो काम नीतीश जी ने नहीं किया हमने 17 साल में किया, 17 महीने में किया और 17 महीना बनाम 17 साल कि उसमें हमने 2 लाख से अधिक तो शिक्षक बहाल किए। और ये बात सही है कि जो नीतीश कुमार उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई असेंबली चुनाव तक हम 5 लाख नौकरी देंगे। अभी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है। इसी तरह से इसी फ्री बिजली देने की घोषणा करके आप पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में आ गई। दिल्ली में 200 यूनिट देने की अभी मिल रहा है वहाँ, और बिजली फ्री है और पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री है। झारखंड में ही 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। इसी तरह से भाजपा शासित राज्य राजस्थान और हिमाचल में भी बिजली फ्री मिल रही है 200 यूनिट। आज तो और फ्री बिजली की बात कहते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने आज ही घोषणा की है कि जितना लोगों का बिजली बिल बकाया था अब चुनाव में न जाना है, सब माफ़ कर दिया। 3,500 करोड़ रुपया आज की घोषणा है, हेमंत सोरेन ने वहाँ घोषणा की। अब जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात जो बिहार में की गई है, तो बिहार में बिजली की स्थिति है क्या? देखिए, कई राज्यों से बिहार में बिजली महंगी है। हमारे यहाँ तो कोई उत्पादन इकाई है नहीं। हम बिजली सेंट्रल पूल से, जो कई निजी जो प्राइवेट सेक्टर के बिजली घर हैं, या हम वहाँ से बिजली खरीदते हैं और 2.5-3 रुपये से लेकर के हम 4-5 रुपये तक भी हम 5.5 रुपये के लगभग पर यूनिट बिजली अभी बेच रहे हैं। और पीक आवर में तो बिजली थोड़ी और महंगी खरीदी जाती है, लेकिन हम खरीद कर बिजली दे रहे हैं। अभी तो फेस्टिव सीजन भी आना है। हाँ, तो वो पीक आवर में लोकेशन जो होता है ना, उससे अधिक बिजली आप यदि यूज करते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो हम ये बिहार की स्थिति है। अब ये बात सही है कि बिहार में बिजली में उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सप्लाई में भी घाटे का सौदा है। इसलिए कि यदि घाटे का सौदा नहीं हुआ रहता तो 15,500 करोड़ रुपए अब इसी बजट में सरकार अनुदान के रूप में दे रही है बिजली बोर्ड को। जो बिजली बोर्ड आज भी पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन जो कहलाता है, उसको 15,500 करोड़ ये अनुदान तो उपभोक्ताओं के ही लिए न दिया जाता है। हम किसानों को यहाँ 75 पैसे यूनिट बिजली देते हैं और लोगों को यदि हम 5.5 रुपये पर यूनिट, उससे थोड़ा ज़्यादा हम यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो सर इस बार तो हर साल आपको याद होगा कि पावर कंपनियां कहती है कि भाई हमारे यहाँ तो बिजली का ये सप्लाई महंगा पड़ रहा है, तो रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। और इसका जो यहाँ अथॉरिटी बना हुआ है उसको जांच करता है, तो इस साल तो नहीं स्वीकार किया और 15 पैसे पर यूनिट बिजली रेट घटाई गई थी इस साल, अभी जो अप्रैल से। लेकिन कुल मिला जुला करके जो ये फ्री बिजली देने का जो एजेंडा है ना राजद का, ये तो लोक लुभावन है। ये लोगों को अपील करेगा। इसी तरह के लोक लुभावन घोषणा से आप देखिए कि आपको सत्ता मिल गई दिल्ली में, पंजाब में, तो तेजस्वी ने, आम लोग 2 करोड़ उपभोक्ता हैं
और अभी देखिए आप कई बार चर्चा कर चुके हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर की। नीतीश कुमार की सरकार के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। अब देखिए अभी तो एक नया दबाव न हो गया। आज जो वीरेंद्र यादव ने बातें की है कल, हाँ, जो बात की है कि भाई फ्री बिजली तो हम देंगे नहीं, हम तो रियायत दर पर बिजली दे ही रहे हैं और उपभोक्ताओं के हित में ही हम 15,500 करोड़ 15,000 करोड़ अनुदान दे रहे हैं बिजली बोर्ड को। यहाँ तक वो सही कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार की जनता को क्या चाहिए? आप फ्री बिजली नहीं दीजिए तो रियायत दर पर दीजिए और समीक्षा कीजिए कैसे कॉस्ट कटिंग हो। स्मार्ट मीटर में तो काफ़ी बिल भी बढ़ के आ रहा है। ये आम शिकायत है, ज़्यादा खर्च हो रहा ये है। भ्रम अभी भी लोग को ये आम शिकायत है कि जो स्मार्ट मीटर आपने लगा दिया है वो बहुत तेज़ चल रहा है, लोगों को अधिक बिजली के लिए पैसा देना पड़ रहा है। इसका कैसे निदान होगा? ये सारी काम ये आप जानिए प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है मीटर लगाने का। और ये बात सही है कि वो फ्री मीटर से, अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों बिजली बोर्ड ने समीक्षा की थी तो उसमें हुआ कि अगस्त महीने तक रेवेन्यू बढ़ा है कलेक्शन, और अब 15 लाख मीटर अभी तक लग चुके हैं। और वो सरकार का लक्ष्य है कि भाई जुलाई अगस्त तक, मतलब चुनाव के पहले हर घर में हम प्रीपेड मीटर, ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं जिसमें आप पहले पैसा भरिए, आप बिजली की खपत कीजिए, वो ऐसे ही ख़त्म होगा फिर भरिए। ये मीटर लगाया जा रहा है तो ये मीटर तो एक अलग सिरदर्द बना हुआ है उपभोक्ताओं के लिए। और एक और जहाँ विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, और ऊर्जा मंत्री ने कह दिया कि फ्री बिजली तो संभव ही नहीं है, इससे खजाने पर 10,000 करोड़ का भार पड़ेगा, कहाँ से दिया जाएगा? अभी आपको याद होगा शराबबंदी से ही खजाने को कोई लॉस हो रहा है 15-16 हज़ार करोड़ एनुअल, जहाँ 25,000 का कारोबार चल रहा है। लेकिन देखिए मुफ्त रियायत, कर्जा माफ़ी, ये सब जो है ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा का लाभ भी मिलता है। अभी प्रधानमंत्री इसी लोकसभा चुनाव के समय में जो उन्होंने घोषणा की, कोरोना काल से लोगों को फ्री 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, और वो अभी कर दिया लोकसभा चुनाव से अगले चुनाव के साथ, तो दिसंबर 28 तक कहिए लोगों को 5 किलो अनाज जो फ्री मिल रहा है 80 करोड़ परिवार को, उस पर कितना खर्चा हो रहा है मालूम आपको? 4 करोड़ टन अनाज हर साल, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो ये फ्री अनाज भी तो कहीं वोट देवता को खुश करने के लिए ना, इसका लाभ भी भाजपा को मिला है, ये आकलन भी लोग भी मानते हैं। और जहाँ इसकी भी आलोचना लोग कर रहे हैं कि भैया अरे फ्री अनाज जो आप घर बैठा के देख रहे हैं, लोगों को रोज़गार दीजिए, उनका आर्थिक साधन बढ़ाने का उपाय कीजिए, उनका सामाजिक स्तर में सुधार हो, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। ये फ्री अनाज बांट रहे हैं, इसकी भी अब आलोचना लोग करने लगे हैं। तो कुल मिलाजुला कहिए मुफ्त, कर्जा माफ़ी, रियायत, ये सब तो वोट देवता के लिए किया जाता है। अब तेजस्वी ने ये घोषणा करके निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट पर एक दबाव तो बना ही दिया है। जनता इस 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ये 2 करोड़ परिवारों को तो सीधे एड्रेस न है। इसको कौन नहीं समर्थन करे, कहेगा कि भाई चलो तेजस्वी के लिए एक और ही कहीं ना कहीं इस नीतीश गवर्नमेंट के लिए परेशानी राजनीतिक के लिए माइनस हो गया, तेजस्वी के लिए प्लस हो गया। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए फ्री बिजली कोई बिहार में यदि बात की है तेजस्वी ने, तो पड़ोसी राज्य झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में तो बिजली मिल रही है फ्री। ये देखना होगा, ये तो देखना ना होगा, वहाँ फ्री दे रहे हैं तो यहाँ भी जनता को चाहिए। अंतिम सवाल में यही, आप मानते हैं कि हाँ स्मार्ट मीटर ने, जो अभी आप कह भी रहे थे, लोगों पर काफ़ी दबाव बढ़ाया है, जिसका आंसर लोग काफ़ी तबाह हैं और इसका असर चुनाव में दिखेगा? देखिए फिर वही आपसे कहा, अभी सरकार कहती है कि लगाएंगे ही। अभी तो पिछले दिन मैंने आपसे चर्चा की थी, अभी ऊर्जा सेक्रेटरी बने हैं पंकज पाल, उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, और साउथ बिहार में जो मीटर लगाने की गति कम है, इसको फटकार लगाई थी, कंपनियों को कहा था कि हालत रही तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। और अभी 3200 रुपये एक फेज वाले में 3200 रुपये पर मीटर, और 42-4300 रुपये पर मीटर जो 3 फेज की लाइन है उसमें सरकार को खर्चा करना। हालांकि मीटर के लिए कोई उपभोक्ताओं से पैसा नहीं लिया जाता है, इंस्टॉल करने के लिए। हालांकि जो लोग लगाने जाता है ना, जिसके घर में, अभी चर्चा आम शिकायत सुनने को मिली कि वहाँ 100, 200, 300 रुपया मांग लेता है, हालांकि पैसा नहीं लगना है। लेकिन कुल मिला जो कि प्रीपेड मीटर जो है आम इन जनरल इसका परसेप्शन फिर ख़राब जा रहा है। ये भी इस चुनावी साल में जहाँ सरकार कह रही है कि हम हर घर में लगा कर बा जाएंगे, अब वहाँ उपभोक्ताओं में परेशानी, इसका भी विरोध हो रहा है। कई जगह लोग जो टीम लगाने गई थी उसको लोग विरोध झेलना पड़ा, लोगों ने खदेड़ दिया।
तो ये की स्थिति तो पड़ी, ये भी एक तनाव का कारण बना हुआ है। एक नया सिरदर्द ले लिया है सरकार अभी, अब आप देख लीजिए सर्वे वाला, जमीन सर्वेक्षण, उसका एक अलग देखिए, पूरे बिहार में कोहराम मचल है। क्या हो गया है चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने, सब हम ध्येय और मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लोगों को फ्री बिजली मत दीजिए, आप बिजली खरीदते हैं तो फ्री कैसे दीजिएगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं और रेट घटाया जा सकता है क्या, जैसे आपने इस बार 15 पैसे पर यूनिट किया, लेकिन आप मीटर चार्ज लेते हैं, कुछ ये सब चीज़ पर आपको देखना पड़ेगा। आप अंतर वेलफेयर स्टेट है, आप कोई विकास चाहिए, बिजली तो ज़रूरी है, बिजली अनिवार्य है, कोई तो आदत हो चुकी है। इस सुविधा की चीज़ ने आदत नहीं है पूरे जनजीवन में, उसके लिए विकास के लिए बिजली तो अब ज़रूरी न है, पूरे आम जीवन में लिए बिजली ज़रूरी हो गई है। लेकिन अब वो रेट पर लेकर के और फ्री बिजली की बात करके तो तेजस्वी ने नीतीश को दबाव में डाल दिया है। दबाव में डाल दिया है। देखिए, कल उपभोक्ताओं की शिकायत भी सुनने की कोशिश में लगी हुई सरकार ने कैंप लगाने की शुरुआत की है। कल से कैंप लगाया जाएगा, जो शिकायतकर्ता वहां पहुंचेंगे हम उनकी भी बात भी सुनेंगे। लेकिन बिहार में जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए टेंशन बढ़ा दी है। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे 2025 में, तो उसमें ज़मीन सर्वेक्षण और स्मार्ट मीटर सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाएंगे और सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है चुनावी गणित के हिसाब से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।